अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी। जैसा कि ऊपर आपने कैप्शन में पढ़ा होगा कि आज हम रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स यानी कि जिनको आप आरओ प्लांट के नाम से जानते हैं, उनके प्रोजेक्ट पे हम बात करने जा रहे हैं। आरओ प्लांट का पूरे सिंध में तकरीबन 13 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, जिसके हिसाब से 2200 के करीब आरओ प्लांट्स पूरे सिंध के मुख्तलिफ अजला में लगने थे, जहाँ ज़मीन का पानी जो है, जिसमें हम कहते हैं कि जिसमें आर्सेनिक मिक्स हो गया है या ज़मीन का पानी जो है वो कड़वा हो गया है। इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मुख्तस किया गया ज़िला थरपारकर के लिए, और आज हमारा फोकस थरपारकर है। और थरपारकर में ये 750 आरओ प्लांट्स लगने थे, लेकिन जो गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं उस हिसाब से तकरीबन 635 आरओ प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए थर में। और ये वो एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है जिसके हवाले से ये कहा गया कि ये एशिया का सबसे बड़ा रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट है या सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट पाक ओएसिस नामी कंपनी ने बनाया, और इस कंपनी के हवाले से माजी में रिपोर्टिंग हो चुकी है इस कंपनी की करप्शन के हवाले से। और अब मसला ये है, जो थर के फिगर्स मेरे पास आए हैं, उन फिगर्स के हिसाब से उन जो 750 प्लांट्स लगने थे और उनमें से जो 635 लगे, उन 635 में से इस वक्त जो ऑपरेशनल प्लांट्स हैं वो हैं तकरीबन कोई 103 प्लांट्स। ये 2600 गांव को पानी, मीठा पानी प्रोवाइड करने का एक मंसूबा था 750 प्लांट्स का। और इस वक्त आप देखें कि वो 2600 गांव की जगह, अगर मैं एवरेज रेशो निकालता हूं, क्योंकि यहाँ पे ये भी हुआ कि सियासी बुनियाद पर किसी गांव में 3-3, 4-4, 5-5 आरओ प्लांट्स भी लगाए गए सियासी बुनियादों पर। मतलब कि मैं अगर सियासतदान हूँ या किसी सियासतदान का ख़ास हूँ तो जी मेरे गांव में भी लगेगा, फिर मेरे गांव के दूसरे हिस्से में भी लगेगा, मतलब लोगों को करीब करीब एक आधा मेरे घर में भी लगेगा आरओ प्लांट। तो इस तरह से हुआ। अब 635 में से 103 ऑपरेशनल हैं, तो बाकी जो बच जाते हैं वो कोई 532 आरओ प्लांट्स हैं जो कि थर में इस वक्त नॉन ऑपरेशनल हैं। और इनके नॉन ऑपरेशनल होने की जो रीज़न हम जान पाए हैं वो दो वजूहात हैं। एक वजह है टेक्निकल फॉल्ट। इन आरओ प्लांट्स में फ्यूज़ का उड़ जाना, मशीनरी का ख़राब हो जाना एक आम सी बात है, क्योंकि वहाँ पे जो शायद इलेक्ट्रिक वोल्टेज है उसका प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं की गई, उसकी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की जो इंजीनियरिंग है उसको फॉलो नहीं किया गया। और दूसरी वजह यह है कि वहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनको तकरीबन 1.25 साल से उनकी तनख्वाहें बंद हैं, और इस वक्त ये मंसूबा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के पास है। क्योंकि पाक ओएसिस कंपनी ने ये प्रोजेक्ट बनाया और बकौल सिंध हुकूमत के उन्होंने चलाया। पाक ओएसिस भी बोलेगी कि जी हमने चलाया, लेकिन आज तक इस प्रोजेक्ट का किसी ने स्पेशल ऑडिट नहीं किया कि आया जितना पैसा सरकार ने दिया क्या वही पैसा लगा। और ये जो आरओ प्लांट्स स्टार्ट होने के कुछ ही दिनों के बाद बंद होना शुरू हो गए, पहले हफ्ते में ही कुछ बंद हो गए, फिर महीने के अंदर कुछ और हुए, फिर 6 महीने के अंदर कुछ और हुए, और इस तरह चलते चलते इस वक्त 635 में से 532 जो आरओ प्लांट्स हैं वो नॉन फंक्शनल हैं। अब सोने पे सुहागा ये है कि अभी मैं बजट वगैरह चेक कर रहा था तो 2018 में ये इशू बहुत बड़ा इशू बना, और फिर उस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कोई तकरीबन 33 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की इन आरओ प्लांट्स की मेंटेनेंस के लिए। उसके बावजूद भी वो मेंटेन नहीं हुआ, लेकिन ग्रांट बाकायदा मिली, लगी, और हवा में लगी और हवा में ही उड़ गई। फिर आपने इस साल जो जून 2020 में बजट आया, इसमें सिर्फ लियारी के आरओ प्लांट्स की, मैंने कहा ना कि ये आज मैं थर की बात करूँगा तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, सिर्फ लियारी के आरओ प्लांट्स की मेंटेनेंस के लिए कोई तकरीबन 66 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने रखे, सिर्फ लियारी और किमाड़ी के आरओ प्लांट्स। ये आपका पैसा है, ये हमारा पैसा है, ये पैसा कागज़ों में आ रहा है, कागज़ों से निकल रहा है, अकाउंट से निकल रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ये पैसा नहीं लग रहा है। और हम सवाल करने के लिए हक बजानिब हैं कि जनाब
ये 2600 जो गांव हैं थर के, जिनको आपकी चहेती कंपनी पाक ओएसिस के ज़रिए आपने ये आरओ प्लांट्स लगा के दिए, तो कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या इनकी कोई वारंटी, कोई गारंटी कुछ था, कोई लिखा पड़ी हुई, या ऐसे ही शौकत ज़रदारी को ठेका दे दिया, वो काम हुआ नहीं हुआ, चला नहीं चला, चलो भाई शौकत ज़रदारी ने पैसे बनाए निकल गया। तो सेम इज़ द केस हेयर। और ये आज का केस नहीं है, ये बड़े अरसे का केस है, और मेरे हिसाब से इसकी तो थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस कंपनी को बुलाना चाहिए जिसने ये लगाए, क्योंकि आज भी इन आरओ प्लांट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि जी आप बेजा तनकीद करते हैं सरकार पर। हम ये सरकार पर तनकीद नहीं कर रहे, सरकार की हेल्प कर रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि भाई आपने 13 अरब रुपए फला बंदे के ज़रिए लगाए, ये देखो उसने क्या इधर बेड़ा गर्क किया है, आप अपना पैसा रिकवर करो, या आप अपना वो फैसिलिटी जो आवाम को देनी थी, जिसकी आप दावेदार है आपकी हुकूमत, वो फैसिलिटी तो आवाम को दें। वरना फिर लोग यही कहेंगे कि जी ठेकेदार खा गया, क्योंकि ठेकेदार ऊपर किसी को कमीशन दे के आया था, ऊपर वाला ऊपर किसी को कमीशन दे के आया था, इसलिए आवाम की फलाह का एक मंसूबा जो कि बेहतरीन मंसूबा है, जिसको उस वक्त अप्रिशिएट भी किया गया, आज वो तबाह हो चुका है। और वही आवाम जो कल दुआएं दे रहे थे, आज आपको चोर, करप्ट, पैसे खा जाने वाले, गरीबों के पानी के पैसे खा जाने वाले, और मेरे ख्याल से कोई यजीदी दौर के हुक्मरान आपको आवाम समझ रहे हैं, इस वजह से कि आपने एक मंसूबे पर अरबों रुपए लगाए और आपने ध्यान ही नहीं दिया, और आपके नाम पे लोग पैसे बना के निकल गए, और आज बदनामी का जो तौक है वो आपके गले में पड़ने जा रहा है, क्योंकि हुकूमत आपकी है। तो इसलिए आपको इन मामलात पर फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, और ख़ास तौर पे ये जो आरओ प्लांट्स का स्कीम है, क्योंकि आगे इन्होंने 4000 आरओ प्लांट्स और लगाने थे सिंध के स्कूलों में, और 1300 इन्होंने आरओ प्लांट्स लगाने थे हस्पतालों में। 2 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए भी रखे गए, उनमें से कितने लगे कितने नहीं लगे नोबडी नोज़, लेकिन ये सारे रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और अगर कोई चाहे तो इन फैक्ट्स को चैलेंज भी कर सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त, स्ट्रीम पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, ताकि ये लोगों के पीने के पानी का जो मसला है, और एक आवाम के एक बहुत बड़े नंबर के पीने का पानी का मसला है, तो ये अगर आप इसको शेयर करेंगे तो हो सकता है हुक्मरान जागें और इस पर कोई एक्शन लें। बहुत शुक्रिया।